तो ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सामने सामने देखते हैं, यानी कि ये 8 से 64 कैसे लिख रहा है, 6 से 27 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 10 से कौन सा संख्या बनेगा जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग सोचेंगे तो ये 8 से 64 कैसे लिख रहे हैं। 8 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 64 बन जाए। देखिए अगर हम लोग 8 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा 64 बन जाता है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 27 लिखा हुआ है। यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 8 से 64 लाने को। अगर आप लोग 64 को ध्यान से देखिएगा तो ये आपका 4 का क्यूब ही है। फिर 27 को देखेंगे तो ये हमारा 3 का क्यूब है। उसी प्रकार से सोचेंगे कि हम लोग 8 से 4 कैसे ला सकते हैं। अगर हम लोग 8 में 2 से भाग कर देंगे तो हमारा 4 बन जाएगा, और 4 का क्यूब करेंगे तो हमारे 64 बन जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 6 है, 6 में जब 2 से भाग करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे, और जब 3 का क्यूब करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग 10 के साथ भी करेंगे। पहले 10 में 2 से भाग करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे, और सभी में देखिए क्यूब कर दिए थे तो इसमें भी क्यूब कर दीजिए। जब 5 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 125 पहले जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है यदि 8 हज 3 हज 2 बराबर 100 तथा 2 हज 5 हज 4 बराबर 64 हो तो 3 हज 8 हज 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से ये 8 3 2 से ये 100 लिख रहा है, 2 5 4 से ये 64 लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 3 8 और 5 से कौन सा संख्या बनेगा जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो बस हम यही सोचेंगे कि हम लोग 8 3 और 2 से 100 कैसे ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, हज का दे दे, स्टार का दे दे, क्यू का दे दे, जोड़ का दे दे, घटाओ का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 8 3 और 2 से 100 कैसे ला सकते हैं। इन्हीं तीनों संख्या को आपस में क्या करेंगे ताकि हमारा 100 बन जाए। अगर हम लोग 100 को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा 10 का स्क्वायर होता है। फिर इसमें 64 है, इसको देखेंगे तो ये हमारा 8 का स्क्वायर होता है। यानी कि अगर हम लोग इन तीनों संख्या से 10 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 100 बन जाएगा। देखिए संख्या हमारा 3 8 3 और 2, अगर सभी को आपस में जोड़ेंगे 8 + 3 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे। 11 + 2 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे। अगर हम लोग 13 में से -3 ऊपर से कर देते हैं तो हमारा 10 बन जाएगा, और 10 का स्क्वायर ही हमारा 100 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहले सभी संख्या को आपस में जोड़कर 3 माइनस कर देंगे तो संख्या हमारा 2 + 5 + 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 2 + 5 करेंगे तो हमारे 7, 7 + 4 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे, और 11 - 3 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे, और 8 का स्क्वायर ही हमारा 64 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। सभी संख्या को आपस में जोड़कर -3 करके स्क्वायर कर देंगे। देखिए संख्या हमारा 3 3 + 8 करेंगे + 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 3 + 8 हमारा 11 हो जाएगा। 11 + 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। 16 - 3 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे, और 13 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 13 का स्क्वायर हमारा 169 होता है। 169 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 169 बैठे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहला वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहला वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है 12 56 46 अनुपात 144 56 46 समानुपात
11 67 54 अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से दोस्तों 12 56 46 से 144 56 46 लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 11 67 54 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे बैठा जाए। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि 12 56 46 से 144 56 46 कैसे लिख रहा है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 56 46 को 56 46 यहाँ पर लिख दिया है और ये जो 12 है इसका स्क्वायर कर दिया। जब 12 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारे 144 हो जाएंगे और लास्ट वाला सभी संख्या को सेम लिख दिया है 56 46। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। फर्स्ट वाले दो संख्या को स्क्वायर करेंगे तो हमारा 11 है। जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 121 हो जाएंगे और लास्ट वाले सभी संख्या को देखिए सेम लिखा दिया था तो वही सेम हम लोग लिख देंगे 67 54 लिख देंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा 121 67 54 है। 121 67 54 हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 121 67 54 लिखे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है यदि 16 मार्च 2018 को सोमवार दिन था तो 12 मई 2018 को कौन सा दिन रहा होगा। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग टोटल दिन को निकालेंगे। टोटल दिन कैसे निकालेंगे, देखिए यदि 16 मार्च 2018 को सोमवार दिन था, मार्च सबसे पहले 16 मार्च है तो हम लोग मार्च को देखेंगे। मार्च हमारा कितना दिनों का लगता है, मार्च हमारे 31 दिन के लगते हैं और मार्च में हमारे कितने दिन दिए गए हैं 16 दिन। इसको माइनस कर लेंगे। जब 31 माइनस 16 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, इधर हमारे कितने हो जाएंगे 10 1 11 5, इधर हमारे हो जाएंगे 1, यानी कि 15 दिन हमारे मार्च में बच जाएंगे। फिर हमारा मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, मार्च के बाद हमारा अप्रैल आता है तो अप्रैल हमारे कितने दिनों के लगते हैं 30 दिनों के लगते हैं। फिर हमारा अप्रैल के बाद मई आता है तो मई यहाँ पर दिया गया है 12 मई दिया गया है, यानी कि मई में हमारे 12 दिन दिए गए हैं तो इसको भी ले लेंगे। फिर हमारा क्या है, साल को देखेंगे तो 2018 यानी कि साल हमारा सेम है, बस हमारे टोटल इतने दिन बनते हैं। हम इसी को आपस में सभी को जोड़ लेंगे। जब 15 + 30 करेंगे तो हमारे 45 हो जाएंगे और 45 + 12 करेंगे तो हमारे 57 हो जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, देखिए टोटल दिन हमारा 57 निकला। 57 दिन के बाद हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन रहा होगा। देखिए 57 दिन से पहले हमारा सोमवार दिन था और 57 दिन के बाद हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन रहा होगा। तब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 7 से भाग कर देंगे। 7 से इसलिए भाग करेंगे कि सप्ताह हमारे 7 दिनों के लगते हैं। 7 दिनों के बाद हमारा दिन एक बार दोबारा से आता है तो जब 7 से भाग करेंगे तो हमारे 8 7 56 लग जाएंगे। हमारा शेष 1 बच गया, बस यही एक हमारा उत्तर आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग सोमवार में ऐड कर देंगे। जब सोमवार में हम लोग +1 करेंगे तो हमारे कौन से दिन हो जाएंगे, मंगलवार दिन हो जाएंगे। मंगलवार हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से दोस्तों 16 मार्च 2018 को सोमवार दिन था, उसी प्रकार से हमारा 12 मई 2018 को मंगलवार दिन रहेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या बढ़ी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो 4 से 15 लिखा हुआ है, 15 से 6 लिखा हुआ है, 6 से 35 लिखा हुआ है, 35 से 8 लिखा हुआ है, 8 से 63 लिखा हुआ है, 63 से 7 लिखा हुआ है और इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। अगर हम लोग श्रृंखला को देखेंगे तो एक संख्या छोटा फिर एक संख्या बड़ा, एक संख्या छोटा एक संख्या बड़ा, कुछ इस प्रकार का हमारा श्रृंखला है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये 4 से 15 कैसे लिख रहा है, 6 से 35 कैसे लिख रहा है,
8 से 63 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 7 से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए 4 से 15 लिख रहा है, अगर हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही फिर देखेंगे तो 6 से 35 लिखा हुआ है, जब हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 36 हो जाएंगे, और माइनस 1 करेंगे तो हमारा 35 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखेंगे तो 8 से 63 लिखा हुआ है, जब हम लोग 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 64 हो जाएंगे, और माइनस 1 करेंगे तो हमारे 63 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि जो संख्या है उसका स्क्वायर करके माइनस 1 कर दिया है, तो यहाँ पर संख्या 7 है। जब हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 7 7 49 हो जाएंगे, और माइनस 1 करेंगे तो हमारे 48 हो जाएंगे। 48 हमारा कौन सा ऑप्शन में है,